इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले से जुड़ा हुआ ये न्यूज है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। जस्टिस मीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और इस याचिका में इसको ही चुनौती दी गई। साथ ही सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड भी अदालत से ली थी। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस मीना बंसल कृष्णा की सिंगल बेंच में ये पूरी सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को दरअसल चुनौती दी गई है। 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। साथ ही सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड भी अदालत से ली थी और इसी पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है। दरअसल ये याचिका अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से लगाई गई थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को लेकर के सवाल पूछा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ये नोटिस हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को गया है। याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होने वाली है। याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को नोटिस गई है। सुमित मेरे सहयोगी कनेक्टेड हैं। सुमित, क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है? देखिए शिखा, इस पूरे मामले में जो सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था सीएम केजरीवाल को, और गिरफ्तारी को सीएम केजरीवाल ने चैलेंज किया है और निचली अदालत के रिमांड आदेश को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने चैलेंज किया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए केजरीवाल की याचिका जो थी उस पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 17 जुलाई से पहले तक, यानी कि 1 हफ्ते में सीबीआई को जवाब देना होगा। उसके बाद 2 दिनों में अगर केजरीवाल को जरूरत पड़े तो वो अपना रिजॉइंडर यानी कि जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। और इस पूरे मामले में अब 17 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आज सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे केजरीवाल की ओर से। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जब केजरीवाल जो है वो लगातार सहयोग करते आ रहे हैं तो ऐसे में सीबीआई को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। और इस पूरे मामले में फ्लाइट रिस्क पे भी केजरीवाल नहीं थे, क्योंकि इस पूरे मामले में उन्होंने जब सीबीआई ने उन्हें बुलाया है वो जांच को सहयोग किया है। और जब ईडी केस में वो न्यायिक हिरासत में जेल में थे तो सीबीआई केस में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे में केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है, इलीगल है। लिहाजा केजरीवाल के वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी सीबीआई की ओर से की गई है उस आदेश को रद्द किया जाए, यानी कि सीबीआई की गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। और साथ ही ट्रायल कोर्ट में जो रिमांड 3 दिनों की सीबीआई को सौंपी थी उस रिमांड आदेश को भी खारिज किया जाए। फिलहाल इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है। 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई को जवाब देना होगा और उसके बाद 2 दिनों के भीतर जो है अगर केजरीवाल को जवाब देने की जरूरत है तो वो दे सकते हैं। ये हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। और 17 जुलाई को अब इस मामले में अगली सुनवाई हाईकोर्ट करेगा, जहां इस पूरे मसले पर सीबीआई का जवाब आ जाएगा। उसके बाद सीबीआई के जवाब पर आगे दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। मीनवाइल क्या सुमित, अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है या फिर फैसले का पहले इंतजार करना होगा? फिलहाल अभी दिल्ली हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करेगा शिखा, क्योंकि अगर सीधे तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहता कि पहले आप दिल्ली हाईकोर्ट जाइए, क्योंकि जुरिडिक्शन जो है वो पहले दिल्ली हाईकोर्ट का बनता है, उसके बाद ही आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो फिलहाल अभी दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला देगा। अगर केजरीवाल के हक में अगर फैसला नहीं आता है
तब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और आज सुमित, सुनवाई के ईडी दौरान के दिल्ली हाई केस कोर्ट में ने जो जमानत मिली थी, जो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दिया गया था और उसके बाद चुनौती दी गई, हाई कोर्ट में ने उस पर रोक लगा दी थी, उसको लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल अभी केजरीवाल की ओर से जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो हालिया आदेश था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, उस आदेश को फिलहाल उन्होंने चैलेंज नहीं किया है, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। इसलिए सीबीआई केस में जब तक उन्हें राहत नहीं मिलती है, तब तक ईडी केस में राहत मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को भी वो चैलेंज करेंगे, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर, जमानत देने के आदेश पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। उस आदेश को भी सीएम केजरीवाल आने वाले दिनों में चैलेंज करेंगे। ठीक है। आज एक अहम बात दिल्ली हाई कोर्ट में हुई, सीखा कि हाई कोर्ट ने केजरीवाल से ये भी पूछा है कि आपको जब गिरफ्तारी हुई है तो क्या आप जमानत याचिका भी दायर करेंगे, या आपने दायर कर दी है। सिंघवी ने कहा कि हम जमानत याचिका हम दायर करेंगे, ये हमारा हक है, और फिलहाल अभी दायर नहीं की गई है जमानत याचिका, लेकिन आने वाले दिनों में हम जमानत याचिका दायर करेंगे। तो निश्चित तौर पर सीबीआई और ईडी केस में पूरी तरह से केजरीवाल फंसे हुए हैं। जब तक दोनों मामलों में उन्हें राहत नहीं मिलेगी, तब तक उनका जेल से बाहर आ पाना संभव नहीं है। सीखा। ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।